इनके बच्चे इनको तनहा छोड़ गए हैं, कुछ 10 रुपए भी इनको खर्चे के लिए नहीं देते। मेरी उम्र देखना, मैं काम कर सकता हूँ। सांस की मुझे बीमारी है। कितनी देर से ये चील गोश्त आप बेच रहे हैं? मुझे 2 साल होगा। तेरे तेरे जैसे पोते हैं, 5 बच्चियों के बाप हैं, उन्हें कहा एक 20 रुपए दे दे तो नहीं देते। नहीं देते? नहीं देते। उम्र कितनी है आपकी? उम्र है एक कम 90 साल में। क्या 90 साल उम्र हो गई। ये तो आप मुसीबत के मारे कर रहा। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, नई बात डिजिटल के साथ आपका मेज़बान मुताहिर गिल आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जो कि क्रीम ब्लॉक से जिना हॉस्पिटल की तरफ रोड जाता है। यहाँ पर चंद अफराद खड़े होकर चील गोश्त बेच रहे होते हैं। चील गोश्त क्यों बेचा जाता है, लेकिन वो सवाल एक अलग है। यहाँ पर मेरे साथ एक बाबा जी मौजूद है जो कि उम्र में काफ़ी ज़हीफ़ है, जिनकी एज काफ़ी ज़्यादा है। इनसे आज गुफ्तगू करेंगे कि जो ये चील गोश्त बेचते हैं ये किस मजबूरी के तहत बेच रहे हैं, और इतनी ठंड में आपके सामने जिस तरह टाइम जाता होता जा रहा है, रात होती जा रही है, धुंध की शिद्दत में भी इजाफा हो रहा है और सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो रहा है। सर एक मिनट खड़े हो जाएंगे आप ज़रा। अब आप देख सकते हैं कि इनके पास इधर चील गोश्त भी पड़ा हुआ है जो कि ये बेचते हैं, परिंदे वगैरह खाते हैं। ये चील गोश्त अक्सर लोग अपने सदक़े के तौर पर देते हैं, अपनी बलाओं को टालने के लिए देते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। की हाल है? तबीयत से ठीक है? अल्लाह का करम है। की नाम है? हनीफ। हनीफ साहब। हनीफ साहब ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? कोई काम बेटे, मेरी उम्र देखना, मैं काम कर सकता हूँ। सांस की मुझे बीमारी है। ये देखो। कितनी देर से ये चील गोश्त आप बेच रहे हैं? मुझे 2 साल होगा। 2 साल से यही बेच रहे हैं आप। ये क्या हिसाब किताब होता है? एक पैकेट कितने का सेल होता है? मैं तो 50 का बेचता हूँ, दूसरे 10 का 20 का ही बेच देते हैं। पैकेट में कितना ग्राम होता है? क्या चक्कर? ये ग्राम का हिसाब नहीं, इतना मुठ डाल दो। मुठ में कितना वजन आता है, कोई आइडिया है आप? कोई हाथ पा रख लो। ये देखो, हाथ पा रख लो। कितना? हाथ पा। अधपा? हाँ। अधपा जी, एक मुट्ठी के अंदर ये चील गोश्त आता है जो ये लोग सदके के तौर पर ये चीजें बेचते हैं। ये दवाई है आपकी, पंप है? हाँ। सांस का मसला? हाँ। बच्चे वगैरह हैं आपके? मैं यही तो तुम्हें बता रही हूँ क्या? कि एक मेरी बेटी है बेबा, उसे है पोलियो। एक उसकी ही बेटी है, एक मैं हूँ। हमें मेरे औलाद है ना जी, वो हमें आना नहीं दे रही। तेरे तेरे जैसे पोते हैं, 5 बच्चियों के बाप हैं, उन्हें कहा एक 20 रुपए दे दे तो नहीं देते। नहीं देते? नहीं देते। बच्चे बेटे आपका बेटा कोई है? 3 बेटे हैं। वो क्या करते? मैं एक दिन दूध ले गया, मैं भी चला गया दूध ले। मैं कहा यार इसको पैसे दे दे दूध के, मेरे को आज नहीं है। कह रहा मेरे को तो है ही नहीं। मेरे पास है ही नहीं। ना। क्या बेटे काम क्या करते हैं? वो भी यही करते हैं। चील गोश्त पे? हाँ। सारे ये खानदानी काम है आपके? हाँ। खानदानी काम है हाँ। चील गोश्त पे? तो वो बेटे आपको डेली का खर्चा नहीं देते? 10 रुपए मांगो 10 नहीं देते। बेगम है आप? नहीं, वो बहुत हुई है। वो तो हो गया। तो बच्चों को इतना पढ़ाया लिखाया है, अनपढ़ पाला तो है ना? हाँ। उन पे, उनकी रोटी पे, उनकी अद्वियात पे, उनके कपड़ों पे खर्चा तो किया ना? हाँ जी हाँ। तो अब वो जब भरे हो गए हैं, जब उनका टाइम आया वालिद को संभाल लेगा, तो वो इस तरह की हरकतें क्यों नहीं कर? कर रहा हूँ, उनकी मर्जी, अब क्या कर सकते। कभी दुख हुआ आपको? बड़ा दुख होता है? है, बड़ा दुख होता है। ये देखो, कितना दुख हुआ? यही दुख है। ये देखो, हम यहाँ दुनिया है कोई, हम यहाँ बैठे हुए हैं। तो इधर कितने बजे आते हैं आप? यहाँ मैं आता हूँ 12 बजे, मेरी 10 बजे मेरी सांस सही होती है, चलन जोगा हो जाती है। सवेर से मैं कदी इधर बैठ के ना, यह सांस सही हो जाती है। 10 बजे सांस होती है, फिर मैं रोटी लाता हूँ तंदूर वाले से उधार। तो अब जाके दूंगा पैसे, आज मिले भी नहीं। उम्र कितनी है आपकी? उम्र है एक कम 90 साल में। 90 साल उम्र हो गई? 12 साल का था जब हिंदुस्तान पाकिस्तान बना। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान बना 11 साल के थे आप? 12 साल या 11। तो अपने आंखों से कायदे आजम को देखा हुआ? देखा है, अल्लाह के हुक्म से। तो क्या ये जितना आज हमारा मुल्क के जो हालात है, तब कैसे हालात होते? अरे वो तो मुफ्त का हालात था। 30 रुपए की भैंस, 50 की भैंस अच्छा, मिलती थी। 50 रुपए की भैंस मिल जाती? 100 की भैंस जी मिलती थी ना,
वो मेरे तेरे जैसे देखन जाते थे 100 की भैंस लाया। महंगी है, हाँ 100 की भैंस। महंगी। और अब तो लाख की भैंस नहीं आती। ना, अब तो मिल 3 लाख की। तो आप कहाँ से आए थे लाहौर? हम लाहौर के ही हैं। नहीं नहीं, पहले किधर रहते थे पाकिस्तान बनने से पहले? हम यहीं रहते थे लाहौर ही। लाहौर कहाँ पे? ये जनाज का जनाजगा रहते थे, मियानी साहब का बरस्ता। कसाई वाली मस्जिद है ना उसके सामने। कायदे आजम को गुफ्तगू करते हुए सुना है आपने? हाँ क्या कोई बात उनकी याद हो? हमें नहीं ऐसी। नहीं। और इलामा इकबाल को देखा हुआ? हाँ उनको भी देखा? अल्लाह के भाई। उनकी कोई गुफ्तगू याद है? नहीं हमें ऐसी बातों का सर सैयद अहमद खान साहब, लियाकत अली खान, फातिमा जिना। लियाकत खान का तो वैसे ही गोली मार दी, वो सस्ता बेच रहे हैं सौदा, इस मारे मारे किसी ने गोली। ये सारे और फातिमा जिना, वो भी उनको भी देखा हुआ? बहन थी वो। अच्छा जी। और कोई बात पुराने पाकिस्तान की याद हो? हमें नहीं है, हम इस चीज़ों में ही नहीं थे, हम तो अपने रोटी में लगे हुए थे बचपन से। अच्छा अंकल, मुझे बताएं, अब देखें कितनी तेज हवा चल रही है, इतनी सर्दी है, तो आपने धोती पहनी हुई है नीचे बस? नहीं ये पजामा भी पहना। पजामा पहना हुआ ये है? देख। सर्दी लगती है? बहुत। तो ये कितना पैसे इससे कमा लेते हैं चील गोश्त से? 600-700 कमाते हैं और शुक्र करते हैं अल्लाह का कि अपने हाथ पैर से चला रहा है। आते कहाँ से हैं? जतीम वो बकर मंडी से। बकर मंडी से इधर आते हैं डेली चील गोश्त बेचने बस। तो मुझे बताएं, 700 इकट्ठा हो जाता है तो किराया तो लगता होगा आने जाने का? 500 में हमारा गुजारा हो जाता है। चाय पका ली, उससे रोटी खा ली, कोई मोहल्ले वाला दे दिया। तो कभी कोई गोश्त खाने का दिल किया आपका? और फिर करता तो है सब चीज़ों का दिल, क्या कहाँ से लाए। ये किस चीज़ का गोश्त होता ये पिपरे का होता है गोश्त, बड़े गोश्त का। है? ये जो इससे लोग अपने सदके वगैरह देते हैं, उससे बलाएं टलती हैं इससे? हाँ की बात। हाँ। तो आपका खानदानी काम है, कितनी नस्लें ये काम करती हैं? ना हमारे कोई नहीं नस्ल काम करती, ये तो आप मुसीबत के मारे कर रहे हैं। तो पहले क्या करते थे इससे? पहले हम जीवा खाने अपने जाते थे। यहाँ हाँ, जीवा खाने। वो क्या है? जीबा खाने, कसाईयाँ? हाँ तो कितना बकरे का एक रेट लेते थे? बकरा नहीं, हम बड़े गोश्त के हैं। बड़े गोश्त के। हाँ तो अपने बच्चों को कोई मैसेज देना चाहेंगे जो आपकी मदद नहीं करते, आपको इस ज़हीफ उम्र में, इस बड़ी उम्र में आपको अकेला यूँ रोड पर जलील करने के लिए छोड़ा होगा? मैंने मोहल्ले में बंदे इकट्ठे करे, मोहल्ले में बंदे इकट्ठे करे, मैं कहा यार इनसे कोई पैसा दिलाओ, मैं ये धक्के खा रहे काय के लिए, मुझे पैसे दिलाओ। मोहल्ले में भी बेचारों ने किया, यार देव बाबे को पैसा दिया करो, 200-200 दे दिया करो, 100-100 दे दिया करो, कोई नहीं। कोई नहीं। नाज़रीन, ये 90 साला बाबा जी हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने पुराने पाकिस्तान में कायदे आज़म, फातिमा जिना, इलामा इकबाल, इन सब के चेहरे देखे हुए हैं। और जब पाकिस्तान बना था इनकी उम्र 12 साल थी, और आज इनके बच्चे इनको तनहा छोड़ गए हैं, कुछ 10 रुपये भी इनको खर्चे के लिए नहीं देते, और यहाँ पर चील गोश्त बेच के अपने घर का गुजारा कर रहे हैं, अपनी बेटी का पेट पाल रहे हैं और ख़ुद भी सर्वाइव कर रहे हैं। 500-700 में आपको पता है आजकल के इस महंगाई के दौर में गुजारा नहीं होता, लेकिन फिर भी ये बाबा जी गुजारा कर रहे हैं। वीडियो को शेयर करें, मुझे इजाज़त दें। और हाँ, आपके लिए इस वीडियो में मैसेज ये है कि अपने वालिदैन का ख्याल रखें। अगर आज आप अपने वालिदैन के साथ बुरा कर रहे हैं, कल को आपके बच्चे आपके साथ वही सलूक करेंगे, बल्कि उससे डबल बुरा सलूक करेंगे। अल्लाह हाफिज़।